जय श्री राम दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउसेस के बारे में। तो ये एस्ट्रोलॉजी की हमारी क्लास नंबर 2 है। अब हम हाउसेस में पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ किस हाउस से क्या क्या देख सकते हैं आप, कहाँ से कैरियर देख सकते हैं, कहाँ से बच्चे देख सकते हैं, कहाँ से लव अफेयर देख सकते हैं। अब ये जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 2 है, इसको आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही हाउसेस से देखी जाती है। तो जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके हेड को और आपके फेस को। सेकंड हाउस जो है कुंडली का, वो लेफ्ट आई को दर्शाता है, आपकी गर्दन को और आपके गले को, थ्रोट को। तीसरा हाउस जो है वो आपकी आर्म्स को, बाजुओं को, आपके हाथों को और आपके शोल्डर्स यानी कि कंधों को दर्शाता है। जो आपका फोर्थ हाउस है वहाँ से देखा जाता है आपकी चेस्ट को यानी कि आपके छाती को, आपके लंग्स, आपके फेफड़े को और आपके दिल को। जो पांचवा भाव है उससे हम देखते हैं पेट से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, खास तौर पे अपर एब्डोमेन यानी कि ऊपरी जो पेट होता है अंदर की तरफ से, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ से देखी जाती हैं। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारा लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट का निचला हिस्सा वो देखा जाता है, और इंटेस्टाइन्स यानी कि आपकी आंतें वो यहाँ से देखी जाती हैं। सेवन्थ हाउस जो है वो आपके पेल्विक रीजन्स यानी कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, कमर से नीचे के पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, और आपकी किडनी को देखा जाता है यहाँ से। आपका जो एट्थ हाउस है उससे देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी प्राइवेट पार्ट ही कहलाते हैं। तो प्राइवेट पार्ट आपके सेवन्थ हाउस से और एट्थ हाउस से देखे जाती हैं। नाइन्थ हाउस से आपके हिप्स और आपके थाइज यानी कि आपके कूल्हे और आपकी जांघें वो देखी जाती हैं। टेंथ हाउस, वहाँ से आपके नीज़ मतलब आपके घुटने और शरीर में किसी भी तरह के जॉइंट्स हो उनको भी यहीं से देखा जाएगा। 11th हाउस से आपके काब्स और आपके एंकल्स यानी कि आपके घुटने और आपकी पिंडलियाँ, और 12th हाउस से आपके लेफ्ट आई देखी जाएगी और आपके पाँव देखे जाएंगे। अब ये कैसे प्रेडिक्शन में आपको हेल्प करेगा? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है क्या मुझे दिल की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वहाँ आपने उसका हार्ट वाला हाउस यानी कि फोर्थ हाउस देखना है। फोर्थ हाउस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले फ्यूचर में या नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले आप कुंडली खोलते ही फोर्थ हाउस को कंसीडर करेंगे हार्ट के मामले में। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी जो है ना आप वर्क कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, क्योंकि जो ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको करनी है या आगे चल के किसी की मदद करनी है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पहला शुरुआत यहीं से होती है। आगे बहुत फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि सर मेरे को प्राइवेट ऑर्गन्स यानी कि जैसे आजकल के टाइम पे महिलाओं के साथ यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बच्चेदानी से रिलेटेड, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वही होते हैं ना जो बच्चेदानी हो गई, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो कह रही है कि सर हम बेबी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर ने इससे रिलेटेड समस्या बताई है। तो आप उस महिला का आते ही सबसे पहले एट्थ हाउस कंसीडर करेंगे कि क्या उसके एट्थ हाउस में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, या एट्थ हाउस में कैसे आगे देखा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला हाउस कौन सा कंसीडर करेंगे हम? एट्थ। ऐसे ही कोई बोलता है कि मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं, तो सीधा टेंथ हाउस को आप कंसीडर करेंगे। तो जब आप ये चीज़ें देखना समझना
लग जाएंगे तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा उस व्यक्ति का ये जज करने में कि उसकी बीमारी क्या है, किस कारणवश हो रही है और उसका उपाय क्या है। आप छोटा मोटा उपाय देखिएगा, कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपके घुटने में पेन हो रहा है, आपके यहाँ पे ये ग्रह बैठा है, आप इस ग्रह का उपाय कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रह से संबंधित उसका उपाय करा दिया। और यहाँ जो राशि लिखी होगी आपका 1 से लेके और 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है, तो जॉइंट्स वाले हाउस में कौन सी राशि लिखी है उस राशि के बेस पे, और उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो, और वहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या किस ग्रह की दृष्टि है, तो उससे रिलेटेड आप उस व्यक्ति का बहुत आसानी से उपाय करा सकते हैं और व्यक्ति की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और वो आपका भक्त हो जाएगा। तो ये था हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेकंड चैप्टर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं आप इसको, और हाउसेस से क्या क्या डिजीज़ देखी जाती है वो भी यही है। अगर किसी को वहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस आपका हेड और फेस को दर्शाता है, सेकंड हाउस आपका लेफ्ट आई और नेक और थ्रोट को दर्शाता है, थर्ड हाउस आपका आर्म्स, हेड और शोल्डर्स को दर्शाता है, फोर्थ हाउस आपका चेस्ट, लंग्स और हार्ट को दर्शाता है, फिफ्थ हाउस आपका स्टमक को, अपर एब्डोमेन यानी कि ऊपरी पेट को, सिक्स्थ हाउस आपका लोअर एब्डोमेन और आपके इंटेस्टाइन्स को, सेवंथ आपका पेल्विक रीजन्स को यानी कि प्राइवेट पार्ट्स को और आपकी किडनी को, एट्थ आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके प्राइवेट पार्ट्स को दर्शाता है, नाइन्थ आपके हिप्स को और आपके थाइज को दर्शाता है, टेंथ आपकी नीज और जॉइंट्स, 11th आपके काव्स यानी कि पिंडलियां और एंकल्स को, 12th आपके फीट और लेफ्ट आई को दर्शाता है। तो जहां आप ये चीज़ें देखना शुरू कर देंगे वहीं से आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ लेंगे और दूसरों की प्रॉब्लम का समाधान भी हो जाएगा। आने वाली क्लासेस में हम आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें समझाएंगे, एस्ट्रोलॉजी का A to Z समझाएंगे। बस आपसे गुजारिश यही है कि आप डे बाय डे नोट्स बनाते रहें और हर चीज़ को बारीकी से समझें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। आज का जो लेक्चर है उसका 14th लेक्चर के साथ कनेक्शन हो सकता है, उसका 56 लेक्चर के साथ कनेक्शन हो सकता है, और प्रिडिक्शन में आपको एक एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली एनालाइज करते हैं तो उस कुंडली को एनालाइज करने के लिए कम से कम 2 आवर्स का समय लग जाता है। तो 2 आवर्स का समय क्यों लग जाता है? जो ध्यान से एनालाइज करता होगा, क्योंकि वो एक एक फैक्टर को देखेगा। जब हम आपको सिखाएंगे वो फैक्टर्स तो आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि 2 घंटे भी बहुत कम समय है किसी की कुंडली को एनालाइज करने का। तो आप धीरे धीरे सीखते रहिए एस्ट्रोलॉजी और बने रहिए हमारे साथ। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं वहाँ तक, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे में वो कमेंट लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का आंसर दें और आपका सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन जहाँ तक पढ़ाया है सिर्फ वहीं तक का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आगे के जो फैक्टर्स हैं वो तो अभी डिस्कस ही नहीं हुए हैं। तो और किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, कोई दिक्कत में हो, तो वो अपनी कुंडली भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनालाइज कराना चाहे और कुछ पूछना चाहे जो इमरजेंसी वाले क्वेश्चन हो, तो मैं उसका भी जवाब देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज जो है समाज में फैले और कोई भी एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं और एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके अपने जीवन को खुशहाल कर सके, अपनी फैमिली के जीवन को खुशहाल कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।